हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें फ्रॉम द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। फर्स्ट लेसन, फाइंड योर कॉलिंग। दोस्तों, कॉलिंग का मतलब है पर्पस। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर कोई इस दुनिया में कुछ ना कुछ पर्पस के साथ आते हैं। दोस्तों, आपके पास भी कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट होगा। अगर आपको उस टैलेंट के बारे में पता है तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो जितना जल्दी हो सके पता कीजिए। बुरा मत मानना दोस्तों, पर अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, कोई पर्पस नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपके पास कुछ भी नहीं है। हमारा दूसरा जो लेसन है, प्रैक्टिस टफ लव। रॉबिन शर्मा का टफ लव से मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जो कि एक सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ का मानदंड है। डिसिप्लिन आपको वो सब चीज़ करने के लिए अलाउ करता है जो कि आप दिल से चाहते हो करना चाहिए पर कभी फील नहीं किया। विदाउट डिसिप्लिन आप कभी क्लियर गोल सेट नहीं कर सकते। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ एक साथ आ जाती है, जैसे कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अपनी टाइम को सही तरह से मैनेज करना, बुरी सिचुएशन में परसिस्ट करना, हेल्थ का केयर करना, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना, ऐसे ही और कई सारी चीज़। इसी डिसिप्लिन को ही रॉबिन शर्मा टफ लव कहते हैं, मतलब खुद पर टफ होना, जो कि एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि हमें बहुत सारे बुरी चीज़ों से दूर रखता है। लेसन नंबर 3, गेट अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी गिफ्ट है जो तुम खुद को देते हो। कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने की पावर रखते हैं। सुबह जल्दी उठना वैसे ही एक आदत है। सुबह की जो कुछ घंटे होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। समय बहुत ही स्लो लगता है और हवा शांत। सुबह तुम मेडिटेशन कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक बूस्ट की तरह काम करेगा जो तुम्हें दिन भर एक्टिव एंड एनर्जेटिक रखेगा। सुबह जल्दी उठने के लिए पहली बात जो तुम्हें जाननी है, नींद की क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से। 6 घंटे की डीप स्लीप बहुत अच्छी है 10 घंटे की रेस्टलेस ब्रोकन स्लीप से। एक डीप स्लीप को अचीव करने के लिए कुछ बातें हैं जो तुम फॉलो कर सकती हो। बहुत लोग हैं जो रात को सोने से पहले दिन भर जो भी हुआ वो सोचा करते हो, वो चाहे बुरा हुआ हो या फिर अच्छा हुआ हो। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। आपको दिन में हुई बातों के बारे में नहीं सोचना है। 8 बजे से पहले अपनी डिनर को फिनिश करना है। उसके बाद अगर आपको भूख लगता है तो आप कुछ सूप वगैरह पी सकते हो। सोने से ठीक पहले मोबाइल मत चलाओ। हो सके तो 1 घंटा पहले मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में रख दो। लेसन नंबर 4, टेक मोर रिस्क। रॉबिन शर्मा कहते हैं, आपकी डेथ बेड में, आपकी आखिरी कुछ पल में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वो चीज़ को लेकर कभी रिग्रेट नहीं करोगे जहाँ आपने रिस्क लिया था, बल्कि वो चीज़ को लेकर रिग्रेट करोगे जहाँ आपको रिस्क लेना चाहिए पर आप नहीं ले पाए थे। किसी भी कारण डर गए थे या फिर रुक गए थे। जहाँ पे आपके सामने मौका तो था लेकिन आपने कुछ किया नहीं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, डर की उस पार फ्रीडम होता है। टाइमलेस सक्सेस प्रिंसिपल ये कहता है, लाइफ इज़ नथिंग मोर देन ए गेम ऑफ नंबर्स। द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिवार्ड यू विल गेन। दोस्तों, लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लो और जिस भी चीज़ को करने में आपको डर लगता है उस चीज़ को करना शुरू करो। सुरक्षा की खोज में अपनी दिन को और अवसर की तलाश में अपनी टाइम को बर्बाद करना बंद करो। अपॉर्चुनिटी को ढूंढने से नहीं मिलता, पहले अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखो। गहराई से भरा हुआ और अत्यधिक वास्तविक लोग वो है दूसरे की तुलना में समझदार विकल्प बनाते हैं। आप अपने बाकी की दिनों को पूरी सुरक्षा के साथ जीवन की किनारे पर बैठे हुए बिताना चुन सकते हो, या आप पानी की गहराई में कूदकर उन मोतियों को ढूंढने की एक मौका ले सकते हो जो एक सच्चे साहस वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ये आप पर है कि इनमें से आप क्या चुनते हो। लेसन नंबर 5, डेवलप योर टैलेंट। नॉर्मन कोजिन्स कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि जीते जी अपनी प्रतिभा को मारने से होता है। इसी प्रकार एक साधारण जीवन और वास्तविक जीवन में बहुत अंतर होता है। बहुत लोग जीवन को सिर्फ जीते चले जाते हैं और कई जीते जी जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज़्यादातर लोग अपने अंदर छुपा हुआ महान वरदान को भूलते ही जा रहे हैं। हिंदू पुराण के अनुसार हजारों साल पहले पृथ्वी में आने वाला हर एक मनुष्य के पास दिव्य शक्तियाँ थीं, लेकिन समय के साथ मनुष्य इस शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। फिर भगवान ने इस दिव्य शक्ति को कहीं छुपाने का सोचा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो थी, इसको छुपाया कहाँ जाए। किसी ने इसे मिट्टी के अंदर छुपाने की बात कही, तो किसी ने समंदर की अनंत गहराइयों में, तो किसी ने पहाड़ की चोटियों में।
तो भगवान ने कहा मनुष्य किसी न किसी प्रकार से इन सब जगहों को जाकर इससे हासिल कर लेगा। बहुत सोचने के बाद भगवान ने इस दिव्य शक्ति को मानव हृदय के अंदर रखने का सोचा, जिससे मनुष्य दुनिया भर में ढूंढते रह जाएगा पर अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखेगा। और ये सच भी है, हम में से ज़्यादातर लोग अपने अंदर छुपे हुए पावर और पोटेंशियल को इग्नोर करते हैं, बल्कि हम ज़्यादातर वक्त अपनी कमजोरियों के बारे में ही सोचते हैं। दोस्तों, हमें अपनी टैलेंट को पहचान कर उस पर काम कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। जो हमारे पास है हम उस पर ध्यान देना छोड़ के जो हमारे पास नहीं है हम उस पर ध्यान देते हैं। क्या आप अपनी क्षमताओं का पूरी इस्तेमाल कर रहे हो? अगर नहीं तो आप खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हो। दोस्तों, हो सके तो आज से ही खुद को बदलने में लग जाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।